दर्शकों, करौथा कांड। हरियाणा के जिला रोहतक के गांव करौथा का वो मंजर जिसने हर किसी को हिला के रख दिया था। 12 जुलाई 2006 सतलोक आश्रम करौथा को चारों तरफ से घेर लिया गया था। कोई पत्थर चलाता नजर आया तो कोई हाथ में औजार लिए आश्रम की ओर बढ़ता दिखा। उद्देश्य बस इतना था कि आज तो रामपाल को जान से मार ही देंगे। ये लड़ाई ज्ञान और अज्ञान का था, लेकिन जवाब पत्थर और शस्त्र से मिला। एक तरफ थे आश्रम के अंदर हजारों की संख्या में लोग जो सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए थे, वहीं दूसरी तरफ आर्य समाज और हजारों की संख्या में उपद्रवी लोग। आखिर क्या हुआ था उस दिन सतलोक आश्रम करौथा में, आइए जानते हैं। महाराज जी, उस दिन सतलोक आश्रम करौथा में क्या हुआ था, पूरा डिटेल से बताइए हमारे दर्शकों को। पूर्णिमा का अवसर था, सत्संग सुनने के लिए भक्तजन आ रहे थे। कुछ आ चुके थे क्योंकि 9, 10, 11 का सत्संग था जुलाई 2006 में। तो उन दुष्ट लोगों ने आने वाले भक्तों को पीटा, बहन बेटियों के साथ बदतमीजियां की और पुलिस वहां साथ खड़ी थी, क्योंकि हरियाणा का जो मुख्यमंत्री है श्री भूपेंद्र सिंह, ये भी आर्य समाज है। इन सब को इन्होंने भ्रमित किया, आचार्यों ने, जनता को भी मुख्यमंत्री को भी, कि आश्रम के अंदर बहुत बुरा कर्म होता है। सच्चाई नहीं बताई कि दानंद के अज्ञान की खाल तार दी, उनको भ्रमित किया। और जिस कारण से पुलिस के समक्ष मुख्यमंत्री की सलाह से 3 दिन तक वो परेशानी पैदा की, हाहाकार आश्रम में मची रही। रोगियों को दवाई नहीं, बच्चों को दूध नहीं, क्योंकि बाहर से कोई भी सामग्री अंदर नहीं आने दी। और 3 दिन भूखे प्यासे भय के वातावरण में जीवन व्यतीत किया। और 12 जुलाई 2006 को, सन 2006 को आक्रमण करवा दिया, चारों तरफ से घेर लिया आश्रम को। आश्रम में उपस्थित भक्तों ने उन बूढ़े बुजुर्ग, रोगी और नवजात शिशुओं की और लेडीज की, बहनों की रक्षा के लिए हवाई फायर किए। और तीसरे दिन हमारे ऊपर एक झूठा केस बनाकर 302 का हमें जेल में डाल दिया, आश्रम छीन लिया, लुटवा दिया। पुलिस की प्रेजेंस में चोरियां करवा दी, एसी तक उठवा दिए। तो पुण्यात्माओं, इस सब जुल्म का कारण वो आचार्य हैं, वो प्रवक्ता हैं, जिनको स्वयं ज्ञान नहीं था कि मैं सिद्धांत सचमुच इतना बुद्धिहीन था। ना उसको वेद ज्ञान था, ना उसको खगोल भगोल का ज्ञान था, और न ही वो समाज सुधारक था। ये उनकी पुस्तकों में लिखा था, दास ने पढ़ा और आपके रूबरू कर दिया। तो इन आचार्यों को, इन प्रवक्ताओं को समस्या पैदा होगी कि तुम्हारे ही अनुयायी तुम्हें धिक्कारेंगे कि अब तक तुम के पढ़ा करते, इसमें क्या बताया तुमने, हमारे को लोक वेद सुनाते रहे। इस डर से इन्होंने जनता का ध्यान बांटने के लिए करौथा कांड करवा दिया। इन्होंने जब देखा कि रामपाल फंसा नहीं, आदमी कोई मरा नहीं, और ये तो बात बिगड़ी। आश्रम का नाश करने के लिए, प्रचार बंद करवाने के लिए इन्होंने स्वयं ही एक व्यक्ति को मार डाला, क्योंकि शराब प्या के बदमाश ला रखे थे, स्वयं भी इनके अनुयायी आए हुए थे। तो इन्होंने सुनियोजित तरीके से वो जुल्म कर दिया।
उस मृतक के सब लक्षण प्रत्यक्ष करते हैं कि आश्रम से चली गोलियों से उसकी मृत्यु नहीं हुई। ये लैब जो लेबोरेटरी होती है जहाँ से सरकार ने खुद जांच कराई है, उस लेबोरेटरी की रिपोर्ट में FSL रिपोर्ट वो बताते हैं, उसको बोलते हैं, उसमें स्पष्ट किया गया है। हम आश्रम के अंदर बैठे थे, आश्रम से बाहर नहीं गए, हमारे ऊपर आक्रमण किया गया। SDM रोहतक अपने आदेश में लिखता है कि मैं भी वहाँ उपस्थित था और उपस्थित पुलिस ने वहाँ पर जो प्रोटेक्शन में थी बहुत बचाव करने की चेष्टा की, लेकिन भीड़ उग्र थी, वो काबू नहीं आई। तब पुलिस ने मुझे राय दी कि इसको कब्जे में ले लिया जाए, आश्रम को खतरा है, और मैं भी सहमत था इस बात से क्योंकि मैं वहीं पर था, SP DC भी वहीं पर थे। आश्रम कब्जे में ले लिया गया। फिर झूठा केस बनाया गया कि पंचायत आई थी रास्ता खुलवाने के लिए, रास्ता जाम वो खुद कर रहे थे। तो ऐसा जुल्म इन लोगों ने किया हमारे साथ, वो तो परमात्मा ही इनको सजा दे या इनाम दे, भगवान पर छोड़ते हैं। लेकिन हम अपने परमात्मा पर गर्व करते हैं कि उन्होंने ऐसे जुल्म किए फिर भी हम सुरक्षित, और आज ये ज्ञान शिखर में पहुंच गया। इन सब फिटे मुंह हो जाएंगे। तो पुण्यात्माओं, जिन्होंने परमात्मा का सहारा लिया है वे सदा बचाव ही हुआ उनका, सुरक्षित रहे। पिछले इतिहास देख लो, प्रहलाद के ऊपर कैसे जुल्म किए थे, मीराबाई के साथ कैसे कहर तो ले गए थे, विष पिला दिया था नहीं मरी, प्रहलाद को अग्नि में डाला था नहीं मरे, पहाड़ों से डाला था नहीं मरे, सर्पों में डाला था नहीं मरे। क्योंकि जिसके साथ परमात्मा है, जाको राखे साइयां मार सके ना को। तो पुण्यात्माओं, ये तो घटना सो घटी, हमें अब उसका दुख भी खत्म हो गया हमारा, क्योंकि जो उद्देश्य दास का था कि प्रचार परमात्मा का, सत प्रचार जनता तक पहुंचाए, इन अज्ञानियों का ज्ञान हटा रही है, उनको त्याग कर सतमार्ग ग्रहण कर ले। और क्रोथा कांड का मेन उद्देश्य था कि रामपाल को मार दें, लेकिन परमात्मा की दया हुई, दास ने मरने का गम नहीं, उस समय मर जाता तो ये काम अधूरा रह जाता, ये गम अवश्य साथ ले जाता। अब मेरा काम पूर्ण हो लिया, डूंडा पाड़ दिया, सब छक्के छुड़ा दिए, अरीद के सब जोड़े खाली करके दिखा दिए, इनके अज्ञान को सदग्रंथों से तोल के दिखा दिया, उनसे मेल करके दिखा दिया, ये टोटली फेल हैं। विश्व के जितने धर्मगुरु वर्तमान के हैं, इनके पास कोई शास्त्र अनुकूल साधना नहीं, सब उवा बाई बक रहे हैं। ये आपके रूबरू आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के द्वारा दास कर चुका है, और अभी इनको ऑनलाइन रखूंगा जब तक ये स्वयं नहीं कह देंगे अपने मुंह से कि सचमुच हमारा ज्ञान शास्त्र विरुद्ध है। जो व्यर्थ है उनके लिए भी हानिकारक है, अनुयायियों जो भगवान के बच्चों को गुमराह किए बैठे हैं उनका जीवन नाश कर रहे हैं। तो महर्षि दानंद और अन्य जितने भी महापुरुष हुए हैं जो अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ने की जिन्होंने चेष्टा की है, वे सभी पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं, परमात्मा के लिए तड़फ रहे होते हैं। और उसी तरफ में ये महापुरुष इधर उधर जाते हैं, उनको मालूम होता है, धीरे धीरे ज्ञान होता है एक दूसरे से सुनकर कि परमात्मा की जानकारी तत्वदर्शी संत बताया करते हैं। तो संतों की खोज में सभी महापुरुष निकल पड़ते हैं। पुण्यात्माएं जितनी भी हैं वो भगवान की भक्ति बिना नहीं रह सकते, उसके लिए वो संतों के पास जाते हैं। उनका सौभाग्य और दुर्भाग्य साथ होता है, उनको जैसे संत मिलते हैं वो उनको परम संत मानकर आश्रित हो जाते हैं।
उनके द्वारा प्राप्त ज्ञान पर वो दृढ़ होकर लग जाते हैं। उन्हीं में से एक ये महर्षि दयानंद पुण्यकर्मी प्राणी थे। इनके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, ब्राह्मण वर्ण में जन्म था। इनके पूज्य पिताजी उदिच्य ब्राह्मण थे और यजुर्वेदी थे। यजुर्वेद का वो पाठ करते थे और जमीन भी थी इनके कुछ। महर्षि दयानंद के पूज्य पिताजी सरकार से भी कुछ पद प्राप्त था उनको और कुछ सेना भी रखते थे। ऐसे संपन्न घर को त्याग जाना ये कोई छोटी बात नहीं। और किस लिए? परमात्मा के लिए। तो वो महापुरुष घर से निकल गया, भाग गया, घर छोड़ के भाग गया। उसने अपने जीवनी में लिखा है। तो निकला था भगवान पाने के लिए। आगे उनको वो तत्वहीन प्राणी संत मिल गए, ऋषि मिल गए, ब्राह्मण मिल गए, गुरु। महर्षि दयानंद जी ने 13 गुरु किए और अन्य से बहुतों से ज्ञान ग्रहण किया।